क्या विवाह की वैधता का आधार सिर्फ सरकारी प्रमाण पत्र है या धार्मिक रीति रिवाज? गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले ने पर्सनल लॉ और मैरिज रजिस्ट्रेशन पर बहस छेड़ दी है। अगर खबरों की बात किया जाए तो ये खबर मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है, जहां पर ऐसा माना गया है कि केवल मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेने से विवाह जो है वो वैध नहीं कहलाया जाएगा। खास करके ये हिंदू विवाह की बात की जा रही है। यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक जो भी धार्मिक रीति रिवाज है, अगर उन धार्मिक रीति रिवाजों से नहीं हुआ है तो फिर ये जो विवाह है उसे वैध नहीं माना जाएगा। आखिर में ये पूरा मामला क्या है? अगर देखा जाए तो ये मामला गुजरात हाईकोर्ट के सामने आया था, जहां पर दो पक्षों ने अलग अलग धारणाएं को प्रस्तुत किया है। एक पक्ष ने कहा है कि केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर विवाह जो है वो वैध है, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा है कि विवाह के समय हिंदू रीति रिवाजों का पालन नहीं हुआ था, विशेष रूप से 7 फेरे नहीं हुए थे। कोर्ट ने मामलों की सुनवाई के बाद कहा था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन केवल विवाह का रिकॉर्ड होता है, यानी कि उसमें उन लोगों का यहाँ पे रिकॉर्ड होता है जिन्होंने कानूनी के आधार पर यहाँ पे जो विवाह है उसे अपने कानून के समक्ष में किया था। ये विवाह को यहाँ पर देखा जाए तो उसे वैध नहीं बना सकता है। हिंदू जो भी विवाह अधिनियम है उसके हिसाब से धार्मिक रस्में पूरी होनी ज़रूरी है। अगर ये धार्मिक रस्में पूरी नहीं होगी, केवल प्रमाण पत्र बनाया जाएगा तो वो विवाह यहाँ पर मान्य घोषित नहीं होगा। कोर्ट ने इस फैसले को आखिर में क्यों दिया है? अगर देखा जाए तो कोर्ट ने यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7 का हवाला दिया है, जिसमें यहाँ पे कहा गया है हिंदू विवाह संबंधी समुदाय में प्रचलित रीति रिवाजों के हिसाब से यहाँ पर विवाह जो है उसे संपन्न होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो 7 फेरे जैसी जो रस्म है उन सारे रस्मों को पूरा करना ज़रूरी है, तभी विवाह जो है उसे यहाँ पे पूर्ण माना जाएगा। अर्थात केवल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बनवा लेने से विवाह नहीं हो सकता। सेरेमनी जो है वो पहले हो सकती है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बाद में होगी। रजिस्ट्रेशन विवाह का प्रमाण हो सकता है, लेकिन विवाह का विकल्प नहीं हो सकता। आखिर में इस मैरिज एक्ट जो है, साथ में यहाँ पे जो मैरिज सर्टिफिकेट बनाया जाता है, आखिर में ये गुजरात हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला इनसे क्यों लिया था? इन मैरिज रजिस्ट्रेशन का आखिर में उद्देश्य क्या है? आइए जानते हैं इन सारे उद्देश्यों को। सबसे पहला यहाँ पे उद्देश्य है विवाह पंजीकरण का उद्देश्य, जिसमें ये शामिल है कि जो कानूनी रिकॉर्ड है उसे यहाँ पे बनाना, यानी कि उन सारे फैसले लेने में ये मदद करता है जो यहाँ पे संपत्ति, उत्तराधिकार, ये सारे मामले आते हैं। पत्नी पत्नी यहाँ पे जो है यहाँ पे जो पति पत्नी के बीच में जो भी अधिकारों को लेकर के जो भी सुरक्षा होती है, उनका ये उद्देश्य बनता है। तलाक, भरण पोषण, पासपोर्ट, वीज़ा, इन सारे मामलों में ये पंजीकरण जो है वो सहायक होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर अपने देश से दूसरे देशों में जाना है तो उसके लिए यहाँ पे जो भी व्यक्ति शादीशुदा है तो उन्हें अपना विवाह पंजीकरण जो है उसे बनाना पड़ता है, वरना उन्हें वीज़ा यहाँ पे नहीं मिल पाता है और ना ही पासपोर्ट। लेकिन अगर देखा जाए तो यदि मूल विवाह की कानून के अनुसार यहाँ पे जो फैसले हैं, जैसे कि हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से 7 फेरे अगर नहीं हुए हैं और यहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो विवाह यहाँ पे वैध नहीं बन सकता है। सरकार का अगर यहाँ पे उद्देश्य देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे हाई कोर्ट का जो उद्देश्य है वो है यहाँ पे फर्जी विवाह पर रोक लगाना। आज बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर बिना धार्मिक रीति रिवाजों के केवल रजिस्ट्रेशन के जरिए विवाह का दावा किया जाता है। कोर्ट ने ऐसे दुरुपयोग पर रोक लगाने का प्रयास किया है। साथ में मैरिज जो फ्रॉड है उसे रोकना भी इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके संपत्ति, उत्तराधिकार और वैवाहिक अधिकारों का यहाँ पे दावा किया जाता था। ऐसे मामले बहुत सारे आए हुए थे और यहाँ पर हाई कोर्ट का सबसे बड़ा देखा जाए तो ये इन पर रोक लगाने का ही उद्देश्य था। हिंदू जो मैरिज एक्ट है इसकी व्याख्या देखा जाए तो ये व्याख्या यहाँ पे स्पष्ट करता है कि अधिनियम में धार्मिक विधियाँ का महत्व अभी भी बना हुआ है। यानी कि आज देखा जाए अभी के समय में
जितने भी यहाँ पे नवयुवक है ये मैरिज रजिस्ट्रेशन के द्वारा अपने विवाह को संपन्न करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे यहाँ पे कोर्ट मैरिज करते हैं, अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन नहीं करते। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले ने यहाँ पे ये साबित कर दिया है कि कोई भी कागजी मैरिज रजिस्ट्रेशन विवाह के उन 7 रस्मों को यहाँ पर झूठा साबित नहीं कर सकता और ना ही इनसे यहाँ पे ऊंचा दर्जा ले सकता है। आज भी धार्मिक विधियाँ अपना यहाँ पे अलग ही महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए रखा हुआ है। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा संविधान यहाँ पर कुछ अनुच्छेद के जरिए यहाँ पे, जैसे कि अनुच्छेद यहाँ पे जो 25 है, अनुच्छेद 25 यहाँ पर जो है धर्म की स्वतंत्रता यहाँ पर देता है। व्यक्ति को अपने धार्मिक जो भी गतिविधियाँ हैं, अपने धार्मिक जो भी रीति रिवाज है, उन सारे रीति रिवाजों का पालन करने का यहाँ पे स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का और वैवाहिक अधिकार यहाँ पे देता है। साथ में यहाँ पर अपने पसंद की शादी करने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद यहाँ पे 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। व्यक्तिगत विधियाँ और राज्य के विवाह पंजीकरण कानूनों के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो ये संतुलन बनाने का यहाँ पर काम करता है। इस तरीके से अगर आप हमारे यहाँ पर जो भी ये पीपीटी है उसे ग्रहण करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स है उनसे जुड़े हुए मामलों को अगर यहाँ पे पीपीटी के रूप में देखना चाहते हैं, तो फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप उन लिंक को यहाँ पर जो है अपने टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर जोड़ सकते हैं। उसमें हमारे जो भी यहाँ पे न्यूज़ से संबंधित जो भी पीपीटी है वो सारे आपको मिल जाएगी, जिनसे आप अपनी जो भी यहाँ पे तैयारी है उसे बेहतर कर पाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे इस फैसले का क्या क्या यहाँ पे प्रभाव हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव को देखा जाए तो ये फर्जी विवाह जो है, ये धोखाधड़ी के मामले, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे कमी ला सकता है। विवाह की जो भी कानूनी प्रक्रिया है उन सारे प्रक्रियाओं को यहाँ पर अधिक स्पष्टता के रूप में देखा जाएगा। न्यायालयों को भविष्य में जो भी मामले हैं उन मामलों में यहाँ पे मार्गदर्शन के रूप में सहायता मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिलेगी, जैसे कि जिन समुदायों की विवाह परंपराएं अलग हैं वहाँ प्रत्येक मामले में कस्टम साबित करना पड़ सकता है। भारत में देखा जाए तो अधिक धर्मों के लोग निवास करते हैं। इनके धार्मिक जो भी रीति रिवाज हैं ये सारे अलग अलग है और इन अलग अलग रीति रिवाजों परंपराओं के हिसाब से इनकी विवाह की जो यहाँ पर नीति है ये भी अलग अलग है। लिव इन, अंतर धार्मिक विवाह और विशेष विवाह कानून से जुड़े हुए जो भी मामले हैं ये अलग कानूनी स्थिति को यहाँ पे बनाए रखेगी। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो गुजरात हाईकोर्ट का ये निर्णय स्पष्ट करता है कि हिंदू विवाह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक वैधानिक एवं धार्मिक संस्था है। विवाह पंजीकरण महत्वपूर्ण कानूनी साक्ष्य है, परंतु विवाह यहाँ पर देखा जाए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित जो भी आवश्यक धार्मिक रस्में हैं ये धार्मिक रस्में विकल्प नहीं हो सकता। भविष्य में ऐसे निर्णय व्यक्तिगत कानूनों, विवाह सुधारों और समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी जो है इससे होने वाली बहस को भी नई दिशा दे सकता है। गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला आज भी ये दर्शाता है कि कागजी जो भी यहाँ पे एक पेपर के जरिए जो विवाह होती थी उनसे ज़्यादा यहाँ पे ऊंचा दर्जा उन धार्मिक रीति रिवाज को दिया गया है जो यहाँ पर प्राचीन समय से मौजूद है। कोई भी मैरिज रजिस्ट्रेशन यहाँ पर उन धार्मिक रीति रिवाजों का स्थान नहीं ले सकता।